ये थम ही नहीं रहा। यूक्रेन ने क्रीमिया के कब्जाधारियों को लगातार नरक झेलने पर मजबूर किया है। ये और मजबूत हो रहा है। कैसे? यूक्रेन ने क्रीमिया का एक और जमीनी रास्ता दोनों ओर से हमला कर काटा है। अब क्रीमिया प्रायद्वीप नहीं बल्कि द्वीप बन गया है, अलग थलग, बिना किसी समर्थन के। यूक्रेन की मुक्ति योजना इतनी शानदार है कि रूसी कब्जाधारियों के चारों ओर घातक जाल बन गया है। पुतिन नियंत्रण खो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूस ने यह सब पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। हम आपको केर्च जलडमरू मध्य ले चलते हैं। रूस ने इस जलडमरू मध्य को लंबे समय तक लॉजिस्टिक मार्ग और अपनी बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। अब यूक्रेन के पास मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन हैं, जिससे कर्च जलडमरू मध्य एक संपत्ति से अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। ये वही है जो हमने 21 जून की रात देखा। यूक्रेन ने बार बार हमला किया। ड्रोन बमबारी के अंत तक कब्जे वाले कर्च और रूस के काउकाज पोर्ट क्रास्नोदार क्षेत्र क्रीमिया में आग लगने की खबरें थीं। एक और धमनी को काटा जा रहा है। रूस का ईंधन और आपूर्ति खून की धार की तरह बह रही है। यूक्रेन इसे लेकर बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा है। हमलों के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पुतिन के सामने रूसी नाकामी उजागर की। यूक्रेन पर हमले के बाद का वीडियो साझा कर जेलेंस्की ने कहा, हमारे लंबी दूरी के प्रतिबंधों ने रात में कब्जाधारियों की सैन्य लॉजिस्टिक्स, तेल उद्योग और वायु रक्षा को निशाना बनाया। ये सब हमारे लोगों पर रूस के हमलों की प्रतिक्रिया में हुआ। मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, रक्षा खुफिया एजेंसी, मानव रहित प्रणालियों की सेनाओं और विशेष अभियान बलों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मोर्चे से 300 किलोमीटर दूर सफलतापूर्वक कार्य किया। यूक्रेन जो कर रहा है उसमें उसे अपनी जमीन वापस पाने का पूरा भरोसा है, और इसके पीछे एक वजह है। उसे मालूम है रूस क्रीमिया में फंसा है और पुतिन कुछ नहीं कर सकते। 21 जून को यूक्रेन के हमलों से साफ हो गया कि क्रीमिया की यूक्रेन द्वारा की गई लॉजिस्टिकल नाकेबंदी से निपटने के रूस के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। आंखों देखी रिपोर्ट, सैटेलाइट फायर डिटेक्शन और यूक्रेन की रिपोर्टिंग से हमें पूरी कहानी मिलती है। केर्च जलडमरू मध्य के दोनों ओर की सुविधाओं पर हमला हुआ, जिसमें क्रास्नोदार में समुद्री तेल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और केर्च में एक तेल डिपो शामिल है। पहली सुविधा का इस्तेमाल ईंधन को क्रीमिया और कब्जे वाले इलाकों में भेजने के लिए किया जाता है। ये चुस्का स्पिट पर स्थित है और काला सागर और अजोव सागर क्षेत्रों में रूस के सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल हब्स में से एक के रूप में कार्य करता है। क्रास्नोदार में पोर्ट काउकाज, क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में कब्जाधारियों की आपूर्ति के लिए अहम है। जहां तक बाद वाले की बात है, एक जलता हुआ तेल डिपो हमेशा पुतिन की सेनाओं के लिए कम ईंधन का मतलब होता है। इस मामले में संभव है यूक्रेन ने IGAZ टर्मिनल लिक्विफाइड गैस कॉम्प्लेक्स पर हमला कर ईंधन भी नष्ट किया हो। क्राइमियन विंड टेलीग्राम चैनल बताता है कि नासा के सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम ने कर्च जलडमरू मध्य क्षेत्र में, जिसे वो थर्मल एनोमली कहता है, उसका पता लगाया है, जो स्थानीय समयानुसार लगभग 1 बजे शुरू हुई थी। थर्मल एनोमली का मतलब है विशाल और डरावनी आग जिससे बचना नामुमकिन है। यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि चश्मदीदों ने धमाकों, ड्रोन और रूसी वायु रक्षा प्रणालियों की नाकाम कोशिशों की रिपोर्ट दी, जो केर्च, बागचिसाराय, सेवास्तोपोल और सिम्फेरोपोल समेत कई क्षेत्रों में हमले रोकने में असफल रहीं। सोशल मीडिया पर फुटेज फैलना शुरू हो गया है। क्राइमियन विंड चैनल द्वारा साझा की गई जानकारी के अलावा सेरहिस्तानेन्को द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद केर्च समुद्री बंदरगाह में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हम बड़े पैमाने पर आग, हवा में उठता हुआ धुआं और यूक्रेन द्वारा लगाई गई भीषण आग के वीडियो देख सकते हैं। पुतिन के आक्रमण में ये अब आम हो गया है। एक देश जिसे रूस पर हमला करने में अक्षम समझा जाता था, अब रोज ड्रोन से रूस की ऊर्जा संरचना और क्रीमिया की सप्लाई लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के लिए दो तरफा हमला ही काफी था, लेकिन यूक्रेन तब भी नहीं रुका। यूक्रेन हमले के बाद रूस की क्रास्नोदार टास्क फोर्स ने टेलीग्राम पर रोचक पोस्ट डाली। 21 जून की रात केर्च फेरी क्रॉसिंग पर दुश्मन के हमले में एक व्यक्ति मारा गया। पाना गया फेरी पर टेमरयुक जिले के केर्च फेरी क्रॉसिंग पर हमला किया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार
एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रूस यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन ने नागरिक फेरी पर हमला किया है, जबकि वह सैन्य उद्देश्य नहीं बताता, लेकिन रूस झूठ बोल रहा है। फिर कहूं, पनागिया क्रूज फेरी नहीं है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार केर्च ब्रिज पर यूक्रेन के हमलों के बाद यह फेरी रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पुतिन की सेना को वह जमीनी रास्ता बंद करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार ओपन सोर्स विश्लेषकों ने दर्ज किया है कि इस खास फेरी का इस्तेमाल रूस के मुख्य भूभाग और क्रीमिया के बीच एयर डिफेंस मिसाइल के पुर्जे और सैन्य उपकरणों को ले जाने के लिए किया गया था। प्रिगोजिन की टास्क फोर्स चाहती है कि आप माने यूक्रेन ने फेरी यात्री की बेरहमी से हत्या की। जो वे आपको नहीं बताते वह यह है कि यह फेरी एक सैन्य संपत्ति थी और यूक्रेन ने इसे जोरदार तरीके से निशाना बनाया। फेरी हमले के बाद रूस ने घबराकर प्रतिक्रिया दी। पोर्ट काउकाज और केर्च के बीच सभी फेरी बंद है। रूसी सेना को रोस्टोव ऑन डॉन, मेलिटोपोल, मारियोपोल और सिम्फेरोपोल वाले जमीनी रास्ते अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह एक अच्छा विचार लगता है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाले RR 280 हाईवे पर ड्रोन से तबाही मचा रहा है। रुको, यही तो यूक्रेन कर रहा है। पुतिन के पिट्ठुओं से कहा गया है कि वे एक मुसीबत से निकलकर उससे भी बड़ी मुसीबत में पड़े, यानी उस जमीनी रास्ते पर जाएं जहां यूक्रेन के ड्रोन हावी है। ये पूरी तरह से हताशा है और दिखाता है कि रूस क्रीमिया के कब्जाधारियों को आपूर्ति देने में नाकाम है। जलमार्ग कटने पर पुतिन सैनिकों को ऐसे राजमार्ग पर भेज रहे हैं जहां यूक्रेन के ड्रोन कभी भी हमला कर सकते हैं। रूस RR 280 पर अपने माल और आपूर्ति की पूरी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। पहले से असुरक्षित वो सड़क, क्रीमिया व उसके सभी लॉजिस्टिक रास्ते अब और बड़ा निशाना बन गए हैं। यूक्रेन ने 21 जून की छापेमारी में एक और अहम चीज को नष्ट कर दिया, और भी वायु रक्षा प्रणालियां जो इसकी सुरक्षा के लिए थी। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस SBU ने टेलीग्राम पोस्ट में सब उजागर किया। इसके अलावा SBU और SOU ने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के 4 रडार स्टेशन और 2 पेंटसिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम जो सीधे क्रीमियन ब्रिज पर स्थित थे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया। एयर डिफेंस यूनिट्स उसी क्रॉसिंग के पास थी जिसे बाद में यूक्रेन ने निशाना बनाया। हमलों के लिए बहुत ही चतुर और बहुस्तरीय तरीका अपनाया गया है। पहले एयर डिफेंस खत्म करो, फिर टारगेट्स पर हमला करो। मामला सिर्फ इतना नहीं है। अब क्रीमिया और लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा करने वाले 3 और एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान से रूस की समस्या और बढ़ गई है, जो शुरू से ही ये सब संभव बना रही थी। रूस के एयर डिफेंस खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क्रीमिया अब ऐसा द्वीप बनता जा रहा है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही यूक्रेन का लक्ष्य है और यह रूस की बचाव योग्य योजना नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्ट में वापस जाने से पहले अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। एक बात साफ है, कब्जे वाले यूक्रेन में रूस की सेनाएं क्रीमिया पर निर्भर है। पुतिन के आक्रमण के दौरान रूस ने क्रीमिया के प्रायद्वीप दर्जे का उपयोग यूक्रेन में अपनी सेनाओं की आपूर्ति के लिए किया। अब स्थिति बदल रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव बताते हैं कैसे। वो कहते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया को द्वीप बनाकर रूसियों के लिए अप्रत्याशित परिणाम ला रहा है। फेडोरोव ने और कुछ नहीं कहा। शायद वह सरप्राइज नहीं बिगाड़ना चाहते थे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश करे तो 3 स्पष्ट परिदृश्य बन सकते हैं। एक तो क्रीमिया रूस की सेना को कब्जे वाले जापोरिजिया के हिस्सों में आपूर्ति पहुंचाता है। सैनिकों को राजधानी शहर में बढ़ना है और पुतिन ने गर्मियों के अंत तक उस शहर पर कब्जा करने की मांग की है। प्रगति पहले से ही धीमी है। हमलों के बावजूद RBC यूक्रेन के अनुसार रूस जापोरिजिया में कोई खास प्रगति नहीं कर सका। पुतिन के समर्थकों के पास अपने नेता के लक्ष्य पूरे करने के लिए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, जो पहले से ही असंभव लग रहा था। अगर उन सेनाओं को क्रीमिया से काट दिया जाता है तो एक असंभव सा हमला पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। जापोरिजिया शहर बना रहेगा और रूस को फिर 1 साल बिना गर्मियों का लाभ उठाए झेलना होगा। फिर है खेरसोन।
आप जानते हैं कि एक खास ओब्लास्ट हाल ही में खबरों में रहा है। जून की शुरुआत में यूक्रेन ने खेरसोन को क्रीमिया से जोड़ने वाले चेरनोबिल ब्रिज पर ड्रोन हमला किया था और इसके बाद उसने उन वैकल्पिक पुलों पर भी हमला किया जिन्हें रूस अपनी लॉजिस्टिकल सप्लाई बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को द्वीप बनाने के दूसरे नतीजे की ओर इशारा करता है। रूस के लिए खेरसोन के कब्जे वाले इलाकों को अपने नियंत्रण में बनाए रखना वाकई में मुश्किल होने लगेगा। यूक्रेन ने 2022 में पुतिन की सेनाओं को ओब्लास्ट की राजधानी छोड़ने पर मजबूर किया था क्योंकि द्नीप्रो नदी के पश्चिमी किनारे पर रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमलों के कारण शहर पर कब्जा बनाए रखना असंभव हो गया था। जो खेरसोन में हो रहा है वही रणनीति अब बड़े स्तर पर लागू हो रही है। अल जजीरा के अनुसार 2025 की गर्मियों तक रूस ने खेरसोन और जापोरिजिया के 3/4 हिस्से पर कब्जा किया था। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को अलग थलग करने से रूस के लिए उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा जिन पर उसकी पकड़ पहले से ही कमजोर है। पुतिन को एक फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या तो खेरसोन में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों से और सैनिक भेजे या फिर इसे यूक्रेन को सौंप दे। पुतिन के लिए इनमें से कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। ये हमें यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को द्वीप बनाने के तीसरे अप्रत्याशित नतीजे तक ले जाता है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को पूरी तरह से अलग थलग करने में सक्षम हो जाता है और यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो पुतिन को एक और बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वे डोनबास क्षेत्र में सैनिक भेजना जारी रखते हैं जो 1 साल से शांति वार्ता का केंद्र है? पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन वह क्षेत्र छोड़ दे और उन्होंने सैनिकों को सितंबर तक उसे यूक्रेन से लेने का लगभग असंभव लक्ष्य दिया है, जिससे उनकी इच्छा स्पष्ट होती है। या पुतिन क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाने को और सेना व उपकरण भेजते हैं जिससे डोनबास में हमला कमजोर होता है और रूसी सेना की पिछली पंक्ति हवाई हमलों के लिए खुल जाती है। फिर भी दोनों में से कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है। किसी भी हाल में पुतिन उस क्षेत्र पर पकड़ नहीं खोते जिसे वह रूस के अधीन मानते हैं। यूक्रेन उन्हें फैसला लेने के करीब ला रहा है। रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमलों के साथ यूक्रेन के ड्रोन ने 21 जून को क्रीमिया पर भी हमला किया। सर्गेई ऑक्स्योनोव, पुतिन के कठपुतली गवर्नर, ने कहा कि प्रायद्वीप के बड़े ईंधन डिपो में आग लगने के दिन सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री निलंबित रहेगी। ये स्थिति ज्यादा देर नहीं चल सकती। पुतिन को जल्द फैसला लेना होगा। और यही बात बाकी सब चीजों से ज्यादा यूक्रेन की क्रीमिया योजना को इतना बेहतरीन बनाती है। हम जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं उसमें यूक्रेन एक ऐसी योजना पर अमल कर रहा है जो मूल रूप से बहुत साधारण है, लेकिन उसे इतनी शानदार तरीके से लागू किया जा रहा है कि रूस के पास सच में कोई रास्ता नहीं बचता। पूर्व अमेरिकी सेना यूरोप कमांडर बेन हॉजेस इस योजना को संक्षेप में बताते हैं। क्राइमिया को युद्ध का केंद्र मानते हुए हॉजेस ने 27 मई के एक इंटरव्यू में यूक्रेना इन्फॉर्मर को बताया कि यूक्रेन क्या कर रहा है। मेरे लिए ये थोड़ा आसान होगा, लेकिन क्राइमिया की मुक्ति का पहला कदम है उसे अलग थलग करना, झानकोव जाने वाली सड़क काटना और पुल नष्ट करना, हॉजेस कहते हैं। दूसरा, और ये आपके सवाल से जुड़ा है, इसे रूसियों के लिए असहनीय बना देना। मेरा मतलब है अब यूक्रेन के पास क्राइमिया के हर वर्ग मीटर पर हमला करने की क्षमता है। आपके पास सटीक हमले करने की क्षमता है जो कहीं भी पहुंच सकते हैं और इसमें कोई रहस्य नहीं है कि रूसियों की स्थिति कहाँ है, हवाई अड्डे कहाँ हैं, नौसेना कहाँ है, उनके पास जो भी बचा है, लॉजिस्टिक्स कहाँ है, सब कुछ वही है। आप लगातार हमला करें ताकि रूसियों को लगे कि वे क्राइमिया में नहीं रह सकते, वहाँ उनके लिए कोई फायदा नहीं है। संक्षेप में यही यूक्रेन कर रहा है। क्राइमिया को अलग थलग करना कई मायनों में फायदेमंद है क्योंकि इससे रूस के लिए खेरसोन और जापोरिजिया जैसे स्थान कहीं अधिक खतरनाक हो जाते हैं। क्राइमिया से उन क्षेत्रों तक आपूर्ति लाइनें कटने से पुतिन के कमज़ोर तरीके से सुसज्जित सैनिकों की और अधिक मौतें होना तय है और इससे यूक्रेन को एक कमज़ोर रूसी मोर्चे पर जवाबी हमले शुरू करने के मौके भी मिलेंगे। लक्ष्य हमेशा क्राइमिया को वापस लेना है और प्रायद्वीप में सैनिक भेजने के बजाय यूक्रेन इसका हल ये निकाल रहा है कि पुतिन के लिए क्राइमिया को अपने कब्जे में रखना असंभव बना दे। होजेस के अनुसार यूक्रेन को द्वीप के सभी बड़े सैन्य लक्ष्यों की जानकारी है। क्राइमिया की वायु रक्षा के खिलाफ अभियान से लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। अब जब यूक्रेन प्रायद्वीप तक और वहां से बाहर जाने वाली
रूसी रसद तबाह कर रहा है। रूस गंभीर मुसीबत में है। सारे संबंध धीरे धीरे टूट रहे हैं। 21 जून का हमला यूक्रेन द्वारा मौत का इलाका बनाए गए एक और रास्ते का उदाहरण है। जल्द ही क्रीमिया एक द्वीप की तरह अलग थलग हो जाएगा और प्रायद्वीप घेराबंदी में आ जाएगा, जिससे रूस के यूक्रेन अभियान पर असर पड़ेगा। अब यूक्रेन का काम सिर्फ क्रीमिया पर दबाव बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना भी है। हमले की गति बढ़ानी होगी और यूरोमैदान प्रेस के मुताबिक यही हो रहा है। यह कहता है कि यूक्रेन की K2 यूनिट एक बेहतरीन उदाहरण देती है जब बात आती है क्रीमिया की सेवा करने वाले लॉजिस्टिकल रूट्स पर रूसी सप्लाई ट्रकों को नष्ट करने के अभियान की। अप्रैल में उस यूनिट ने 258 हमले किए। मई में यह संख्या बढ़कर 344 हो गई। जून मध्य तक उस यूनिट ने 215 वाहनों पर हमला किया था और माह के अंत तक यह संख्या 400 से अधिक हो सकती है। यही रूस की पहले से खराब स्थिति और बिगड़ जाती है। रूस को यह सब पता था, लेकिन वो इसे रोक नहीं सका। यूक्रेन की क्रीमिया के लिए योजनाओं में कोई बड़ी रहस्य की बात नहीं थी। देश ने 2025 का अधिकांश समय ड्रोन का इस्तेमाल करके क्रीमिया की वायु रक्षा और प्रायद्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने में बिताया। उसी साल यूक्रेन की मध्यम दूरी स्ट्राइक ड्रोन क्षमता उभरी, जिसकी व्यापक रिपोर्टिंग हुई। फ्योडोरोव बताते हैं कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 2026 के पहले 4 महीनों में 2025 की तुलना में 300% ज्यादा मध्यम दूरी की स्ट्राइक ड्रोन का अनुबंध किया है। अगर रूस ने सब कुछ देख लिया था तो यूक्रेन को क्यों नहीं रोक सका? जवाब साफ है, रूस के पास हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। 4 साल से भी ज्यादा युद्ध और एक यूक्रेनी अभियान के बाद, जिसमें रूस को यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार 1437 हवाई रक्षा प्रणालियों का नुकसान हुआ है और यह संख्या बढ़ती जा रही है, रूस के पास अब सबसे अच्छे हाल में भी बिखरी हुई हवाई रक्षा प्रणाली बची है। अधिकांश रूसी प्रणालियां पारंपरिक खतरों जैसे क्रूज मिसाइलों के लिए बनी थी, जिससे यह आपदा का कारण बन जाता है। मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन शामिल होने पर ये प्रणालियां कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे लक्ष्यों के लिए नहीं बनाया गया। कई ड्रोन प्लास्टिक और प्लाईवुड जैसी मिश्रित सामग्री से बनने से स्थिति और बिगड़ जाती है। वे प्रणालियां जो लक्ष्यों को हीट सिग्नेचर के आधार पर ट्रैक करने के लिए डिजाइन की गई हैं, वे उन ड्रोन के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती जो उनके रडार पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्रीमिया की रक्षा ढाल बिखर रही है और इससे भी बुरी बात यह है कि रूस इसे मजबूत करने के लिए जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम खरीद नहीं सकता। 20 जून की रिपोर्ट में यूरोमैदान प्रेस ने ड्रोन कमांडर चार्जर से बात की। यूक्रेन की 413वीं अनमेन्ड सिस्टम्स रेजिमेंट के साथ काम करते हुए चार्जर कहते हैं कि रूस एयर डिफेंस के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि यह एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए यह बहुत महंगा है। चार्जर ने कहा, एयर डिफेंस पैसे देने से तैयार नहीं होगा क्योंकि माइक्रोचिप नहीं है। ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसमें पैसे डालने पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कंट्रोल करने वाली माइक्रोचिप मिल जाए। ध्यान रखें कि रूस को भी उन मिसाइलों के लिए माइक्रोचिप्स की जरूरत है जिनका वह यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक को हराने का मतलब दूसरे को वंचित करना है, जिसकी कीमत क्रीमिया चुका रहा है। रूस के पास ड्रोन से निपटने की और तकनीकें हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां सिग्नल को जाम कर सकती है ताकि ड्रोन अपने रास्ते से भटक जाएं, या वे ऐसा कर सकती थी। यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल क्रीमिया को काटने के लिए कर रहा है, उनके खिलाफ तो जामिंग भी काम नहीं कर रही है। यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन सिर्फ रूसी पीछे के हिस्से को ही पहुंच के अंदर नहीं ला रहे हैं। कई ड्रोन जैसे हॉर्नेट, जो क्रीमिया के खिलाफ 2026 के अभियान में सबसे अलग रहा है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब ऐसे सिग्नल्स की जरूरत नहीं रही, जिससे रूस को पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें यूक्रेन ने बार बार निशाना बनाया है। इस सब का मतलब है कि रूस के पास यूक्रेन की क्रीमिया रणनीति के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए जरूरी साधन नहीं है, और पुतिन और उनके साथी सब कुछ आते हुए देख रहे हैं। यूक्रेन ने जो करने की कोशिश की है उसे कोई बड़ा रहस्य नहीं बनाया है जिससे रूस अचानक चौंक जाए। सिद्धांततः रक्षा आसान है, बस यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन रोक दो। यही वो चीज़ है जो रूस के लिए कब्जा किए गए क्रीमिया को बचाएगी, लेकिन रूस ऐसा कर नहीं पा रहा है।
पुतिन की सेना जाल में फंसे चूहों की तरह है। छड़ नीचे है और चूहा जानता है कि समस्या क्या है, लेकिन बच नहीं सकता। घायल चूहा सिर्फ मरने का इंतजार कर सकता है। यही रूस की क्रीमिया में हालत है। देख रहा है, इंतजार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि कोई चमत्कार उसकी कब्जा बचा ले, लेकिन वो चमत्कार आने वाला नहीं है। क्रीमिया और आसपास के इलाकों में अब और भी मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन ही पहुंचेंगे। जाल फंस चुका है। रूस की जान धीरे धीरे निकल रही है। आखिरकार वहां की सारी बत्तियां बुझ जाएंगी। पुतिन का क्रीमिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो पहले ही खत्म हो चुका है। एक प्रायद्वीप जो रूस की यूक्रेन पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था, अब रूस के कब्जे के दौरान किसी भी समय से ज्यादा असुरक्षित है। क्रीमिया अब रूस के लिए बोझ है और हम इसके कारणों को विस्तार से समझा सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो क्रीमिया की स्थिति और पुतिन के लिए इसकी अहमियत पर हमारी जानकारी देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और द मिलिट्री शो के नए वीडियो के लिए रोज आए। देखने के लिए धन्यवाद।